अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का जो टॉपिक है वो हमने चैप्टर नंबर 7 से पढ़ना है, ऑर्डर्ड सेट, पेज नंबर 166 से। ऑर्डर्ड सेट में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास पार्शियल ऑर्डर सेट है। पार्शियल ऑर्डर सेट का दूसरा नाम पो सेट भी है। लेट्स से आर हमारे पास एक रिलेशन है किसी भी एक सेट एस पर। अगर ये रिलेशन तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे, नंबर 1 रिफ्लेक्सिव हो, नंबर 2 एंटी सिमेट्रिक हो, नंबर 3 ट्रांजिटिव हो, तो ऐसी रिलेशन हमारे लिए उस सेट पे जो ऑर्डर डिफाइन करेगी उस ऑर्डर को हम पार्शियल ऑर्डर कहते हैं। या इस किस्म की रिलेशन पर डिफाइन हुआ हुआ सेट हमारे लिए पार्शियल ऑर्डरिंग रखता है। सो द सेट इज नोन एज पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। ठीक है। रिफ्लेक्सिव के बारे में हमने क्लास में सीखा था कि कोई भी ऐसी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होती है कि सेट एस के हर एक एलिमेंट के लिए वो सेल्फ मैपिंग की प्रॉपर्टी कंटेन करे, यानी कि ए पर ही मैप हो जाए, ईच एलिमेंट खुद अपने ऊपर मैप हो जाए। एंटीसिमेट्रिक के लिए हमने देखा था कि अगर ए बी बिलोंग करे रिलेशन से और बी ए बी बिलोंग करे रिलेशन से, तो सिर्फ और सिर्फ तब जब ए बराबर हो बी के। जबकि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए हमने देखा था कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, बी सी बिलोंग करता है आर से, देन ए सी बी आर से बिलोंग करे। तो अगर कोई भी सेट, किसी भी सेट पर डिफाइन की गई रिलेशन ये तीन प्रॉपर्टीज एट अ टाइम सेटिस्फाई करेगी, एट अ टाइम ओबे करेगी, तो हम कहेंगे कि वो सेट पार्शियल ऑर्डर सेट है। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ इंटीजर्स पर रिलेशन डिफाइन करते हैं। डिविजिबिलिटी की मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि रिलेशन से सिर्फ वो एलिमेंट बिलोंग करेंगे जो डिविजिबिलिटी की रिलेशन ओबे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 को डिवाइड करता है, हर इंटीजर खुद अपने आप को डिवाइड करता है। अगर हर इंटीजर खुद अपने आप को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि रिलेशन के पास इस किस्म के ऑर्डर पेयर मौजूद हैं, 1 1, 2 2, 3 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि ये रिलेशन पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव ओबे करती है। उसकी वजह यही है कि हर इंटीजर खुद अपने आप को डिवाइड करता है। दूसरी प्रॉपर्टी एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक में हमने सिर्फ ये देखना है कि अगर ए बी और बी ए दोनों बिलोंग करते हैं रिलेशन से, मीन अगर किसी ऑर्डर पेयर का इन्वर्स बी मौजूद है तो वो सिर्फ उस केस में जब दोनों ऑर्डर पेयर सेम है। तो 1 1 को डिवाइड करता है और 1 1 का इन्वर्स बी 1 1 है। सो इस केस में जितने भी ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं वो अपना इन्वर्स भी रखते हैं, और जब वो इन्वर्स रखते हैं उसमें ए और बी यानी कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट दोनों इक्वल हैं। सो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर हम कहें कि 2 डिवाइड करता है 4 को, देन 4 भी डिवाइड करता है 8 को। सिमिलरली हम इधर से कह सकते हैं 2 डिवाइड करता है 8 को। तो मीन्स अगर हम कह रहे हैं कि 2 4 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, 4 8 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, देन 2 8 भी रिलेशन का मेंबर है। तो इस केस में तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं। सेट ऑफ इंटीजर पर अगर हम डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो इस केस में तीनों कंडीशन एट अ टाइम सेटिस्फाई हो रही हैं। सो हम कहेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है अंडर रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी पार्शियल ऑर्डर सेट है। ठीक है।
नॉर्मली हमारे जितने भी सेट होते हैं वो यूजुअल ऑर्डर रखते हैं। यूजुअल ऑर्डर किस तरह का ऑर्डर है? लेस देन एंड इक्वल टू। लेस देन एंड इक्वल टू का जो ऑर्डर है ये भी पार्शियल ऑर्डर है। किस तरह से? हम जब भी सेट्स को मैनेज करते हैं, सेट्स को अरेंज करते हैं, तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। जैसे कि सिर्फ हम पॉजिटिव इंटीजर का सेट कंसिडर कर लेते हैं फ़िलहाल। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का सेट लेते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर का सेट हमारे पास ये आ जाता है 1 2 3 4। तो जब भी हम सेट को लिखते हैं हम हमेशा इस तरह से लिखते हैं 1 से बड़ा अगला नंबर, उससे बड़ा अगला नंबर, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। यानी कि पीछे वाला नंबर छोटा है और आगे आने वाला नंबर ग्रेटर है। तो अगर हम इस पर लेस और इक्वल की रिलेशन डिफाइन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन वो तमाम ऑर्डर पेयर भी शामिल होंगे जो आपस में बराबरी रखते हैं। यानी कि 1 1 पे मैप होगा, 2 2 पे मैप होगा, क्योंकि 1 1 के ही बराबर है, 2 2 के ही बराबर है, 3 3 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू डिफाइन रिलेशन ऑर्डर पेयर 1 1 1 2 सॉरी ऑर्डर पेयर 1 1, ऑर्डर पेयर 2 2, ऑर्डर पेयर 3 3 ऑल बिलोंग्स टू रिलेशन। सिमिलरली आगे बढ़ते जाएं, दूसरी प्रॉपर्टी एंटी सिमेट्रिक चेक करना चाहते हैं। तो एंटी सिमेट्रिक में ये रिफ्लेक्सिव है ऑलरेडी, ये रिफ्लेक्सिव है और रिफ्लेक्सिव होने के बाद 1 1 का इन्वर्स 1 1 नहीं है। ठीक है, देखें ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर एक ऑर्डर पेयर है तो उसका इन्वर्स भी मौजूद होना चाहिए। अगर इस तरह से हो किसी सेट में कि वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ओबे करे बट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ओबे ना करे। देखें 2 लेस है 3 से, बट हम कभी भी नहीं लिख सकते कि 3 लेस है 2 से, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका मतलब है कि जितने भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इन्वर्स सिर्फ उन ऑर्डर पेयर का एग्जिस्ट करता है जिनमें पहली एंट्री और दूसरी एंट्री, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि ये एंटी सिमेट्रिक है। उसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी ओबे होती है। अगर हम कहते हैं 2 लेस है 3 से और 3 लेस है 4 से, देन डेफिनेटली 2 लेस है 4 से। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बात भी होल्ड करती है। सो इन दैट केस अंडर द रिलेशन लेस और इक्वल टू यूजुअल ऑर्डर, जिसे हम यूजुअल ऑर्डर कहते हैं, जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, वो पार्शली ऑर्डर्ड सेट है। इसी तरह पार्शली ऑर्डर सेट की आपको आपकी बुक में काफ़ी सारी एग्जांपल मिल जाएंगी। पेज नंबर 166 पर एग्जांपल दी जा रही है। एग्जांपल नंबर 7.1, उसे रीड आउट करना है आपने। एग्जांपल 7.1 में 3 एग्जांपल्स गिवन है, सॉरी 4 एग्जांपल्स गिवन है। 4 में से बी वाली डिविजिबिलिटी वाली ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, जो बाकी 3 हैं उन्हें आपने रीड आउट करना है। अगर उनमें कोई परेशानी होगी तो वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तो हम पार्टिकुलर रिलेशंस के साथ बात कर रहे थे कि अगर मैं कहूँ कि इस वक्त मैंने लेस और इक्वल का रिलेशन डिफाइन किया है तो इस रिलेशन के 2 एलिमेंट को इस रिलेशन के थ्रू डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन जब इन जनरल बात की जाती है तो पार्शियल ऑर्डर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो सिंबल कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ए प्रोसीड बी। ठीक है, प्रोसीड कहते हैं पहले आने वाला एलिमेंट। ठीक है, प्रोसीड हम कहते हैं हमेशा पहले आने वाला, जबकि बी के लिए हम कहेंगे बाद में आने वाला। उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है सक्सीड। जब तक हम पार्शियल ऑर्डर सेट पढ़ेंगे हम डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशन को डिस्कस करेंगे और अकॉर्डिंग टू रिलेशन जो एलिमेंट पहले आ रहा होगा हम कहेंगे वो एलिमेंट प्रोसीड करता है दूसरे को, जबकि जो बाद में आ रहा होगा उसके लिए हम कहेंगे कि वो सक्सीड करता है बी सक्सीड ए। और इन जनरल इसके लिए जो रिलेशन इस्तेमाल करेंगे वो ये रिलेशन है।
ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन है, आपकी बुक में पेज नंबर 166 पर ही ये मेंशन है। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल करते हैं और पार्शियल ऑर्डर सेट को रिप्रेजेंट करने का एक वे देखते हैं जो आपकी बुक पर मेंशन है पेज नंबर 170 पर। हैश डायग्राम। ठीक है, हैश डायग्राम को समझ लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सेट ए है। ए सेट की एंट्रीज हैं 1 2 3 4 3 4 6 8 9 12 18 24 और रिलेशन इनमें डिफाइन किया गया है x डिवाइड्स y। x से मुराद ऑर्डर पेयर का पहला सेट है, जबकि y से मुराद ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट है। अगर x डिवाइड करता है y को तो उसके अकॉर्डिंग रिलेशन लिखनी हमें रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है यूजिंग अ डायग्राम। तो वो डायग्राम किस तरह से बना रहे हैं हम? सबसे पहले 1 डिवाइड कर सकता है 2 को भी, 1 डिवाइड करता है 3 को भी, 2 फर्दर डिवाइड करता है 4 को और 3 फर्दर डिवाइड करता है 6 को। फोर फर्दर डिवाइड कर देगा 8 को, 8 फर्दर डिवाइड करता है 24 को, जबकि 6 भी डिवाइड करता है 24 को। 3 डिवाइड करता है 9 को, जबकि 6 डिवाइड करता है 12 को। 12 फर्दर डिवाइड करता है 24 को। उसके बाद 3 डिवाइड करता है 18 को, 6 भी डिवाइड करता है 18 को, 9 भी डिवाइड करता है 18 को। ठीक है, अगर इस वे में इस डायग्राम को देखें तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स बन गई है। इसे रीअरेंज करके दोबारा बनाते हैं। वन डिवाइड कर रहा है 2 को, जबकि 2 डिवाइड कर रहा है 4 को। 4 डिवाइड करता है 8 को, 8 डिवाइड करता है 24 को। 3 डिवाइड करता है 9 को और 3 डिवाइड करता है 6 को भी। 6 फर्दर डिवाइड कर सकता है 12 को और 12 डिवाइड करता है 24 को। 9 डिवाइड करता है 18 को और 18 डिवाइड करता 6 भी डिवाइड करता है 18 को। ठीक है, जबकि 4 भी डिवाइड करता है 12 को। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर वे है इस फिगर को ड्रॉ करने का। अब इस फिगर में अगर हम देखें तो हम कहेंगे 1 प्रोसीड कर रहा है 2 को, जबकि 2 सक्सीड कर रहा है 1 को।
1 एक ऐसा एलिमेंट है जो इस फिगर में आने वाले तमाम एलिमेंट से को प्रोसीड कर रहा है, यानी कि ये सब को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, 2 प्रोसीड कर रहा है 4 को, 4 प्रोसीड कर रहा है 8 को, 8 प्रोसीड कर रहा है 24 को। बास बीच में हमारे पास इस तरह से भी हैं, जैसे 3 प्रोसीड नहीं करता 4 को, इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं डिफाइन किया गया। 1 प्रोसीड करता है 3 को, 3 प्रोसीड करता है 9 को, 3 6 को भी प्रोसीड करता है, 6 12 को आगे से प्रोसीड करता है, 6 18 को भी प्रोसीड करता है। जबकि 18 और 12 में से दोनों ही एक दूसरे को ना सक्सीड करते हैं ना प्रोसीड करते हैं। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिफाइंड रिलेशन ना 12 18 को डिवाइड करता है ना 18 12 को डिवाइड करता है। रिलेशन के मुताबिक हमने ये सब एरोज लगाए हैं। सेट था 1 1 2 3 4 6 9 8 12 18 और 24 एलिमेंट्स का, और इन पर जो रिलेशन डिफाइन हुई थी वो जो रिलेशन डिफाइन थी वो बेसिकली डिविजिबिलिटी की रिलेशन थी, डिवाइड की रिलेशन थी। अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी हमने ये एरो साइन जनरेट कर दिए। ठीक है, तो उसके मुताबिक अगर देखें तो जो 24 है वो इसमें ऐसा एलिमेंट है जो सक्सीड कर रहा है 8 को, सक्सीड कर रहा है 12 को। तो बेसिकली सिर्फ हम अगर इसे लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे 1 प्रोसीड 2, इसी तरह 9 प्रोसीड 18, और अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे 18 सक्सीड 9। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता हर बार जब हम रिलेशन डिफ़ाइन करें तो वो ग्रेटर और लेस की, जब हम सिंपल यूजुअल ऑर्डर में रहते हैं तो आम तौर पर हम जो नंबर को अरेंज करते हैं, नंबर की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होती है, यानी कि आने वाला अगला ऑर्डर आने वाला अगला नंबर पिछले वाले नंबर से हमेशा बड़ा होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में रहने की वजह से हम ये कह देते हैं कि हमेशा आगे वाला नंबर बड़ा होगा। पर इस वक्त जो हमने रिलेशन डिफ़ाइन की है उसमें हमने ग्रेटर के लिए नहीं की, डिविजिबिलिटी के लिए की है। तो अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी फिर ऑल रिलेशन के लिए जर्नलाइज करने के लिए एक बात हम जर्नल फॉर्म में ये कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि 2 ग्रेटर है 1 से, बल्कि हम कहते हैं 2 सक्सीड कर रहा है 1 को। जो भी डिफाइन रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग 2 आगे आने वाला एलिमेंट है, 1 पीछे आने वाला एलिमेंट है। यानी कि जब उनको ऑर्डर में एक सेट में रखा जाएगा तो कौन किससे पहले है कौन किसके बाद है, इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम सेट थ्योरी में जर्नल डिस्कशंस करते हैं, जर्नली चीज़ों को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इन जर्नल यूजुअली प्रैक्टिकल केसेस में जब आप सेट बनाते हैं तो सेट बनाते वक्त हम हमेशा यूजुअल ऑर्डर लेते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन यहाँ पर हम यूजुअल ऑर्डर के अलावा भी डिफरेंट ऑर्डर के थ्रू सेट्स को अरेंज करने की कोशिश करेंगे। सो बेटर नोटेशन, बेटर वर्डिंग उसके लिए यही है कि हम ये कहें कि सेट में जो एलिमेंट पहले आ रहा है वो प्रोसीड कर रहा है, जो बाद में आ रहा है वो सक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम बनाया गया, एरो लगाकर ये जो डायग्राम जनरेट की गई है, बेसिकली ये डायग्राम हैश डायग्राम कहलाती है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि हमें एक सेट दिया जाता है A B C D E, इस तरह से अगर हमें एक सेट डिफ़ाइन किया जा रहा है तो इस सेट में इस सेट को अरेंज किया जाता है इस तरह से तो बेसिकली यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं कि E और D ये दो जो एलिमेंट हैं ये सबसे छोटे एलिमेंट है सेट के। अगर हम इसे एक ऑर्डर में लिखें तो ऑर्डर में हम इस तरह से लिखेंगे कि सबसे पहले D, देन E, फिर D प्रोसीड कर रहा है D से आगे
बी लिखा जाएगा, बी से आगे ए लिखा जाएगा, यहाँ से अगर ई करेंगे तो ई से आगे सी और सी से आगे फिर ए ही है। ठीक है, ऑर्डर अगर इनका देखा जाए तो एरो की मदद से हमें सिर्फ यहाँ पर पता लग रहा है कि कौन सा एलिमेंट आगे आने वाला है या कौन सा एलिमेंट बड़ा है। जैसे आप कह सकते हैं कि डी प्रोसीड कर रहा है बी को, जबकि बी सक्सीड कर रहा है डी को। यहाँ पर हम सिर्फ यही बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट सक्सीड कर रहा है और कौन सा प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ हम ये इंफॉर्मेशन डिड्यूस करते हैं कि ए डी प्रोसीड कर रहा है बी को और बी प्रोसीड कर रहा है ए को, ई प्रोसीड कर रहा है सी को, जबकि सी प्रोसीड कर रहा है ए को। तो देखें यहाँ से अगर हम कहते हैं ई सी को प्रोसीड कर रहा है और सी ए को, तो डेफिनेटली ई जो है वो ए को भी प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ओबे होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, इसी तरह अगर हम कहेंगे कि डी सक्सीड कर रहा है बी को, सॉरी डी प्रोसीड कर रहा है बी को और बी आगे से ए को, तो डेफिनेटली डी ए को भी प्रोसीड कर रहा है। हर एलिमेंट खुद अपने आप को प्रोसीड करता है। डी को प्रोसीड करेगा, बी को प्रोसीड करेगा, ए को प्रोसीड करता है। इसी तरह जो एंटिक्स, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, हमेशा जितने भी आप पार्शियल ऑर्डर सेट बनाएंगे, पार्शियल ऑर्डर सेट एंटी सिमेट्रिक बन जाते हैं क्योंकि वो सिमेट्रिक नहीं होते। देखें, डी से बी पे जा सकते हैं लेकिन बी से डी पर एरो नहीं ड्रॉ नहीं कर सकते। जब हम चीज़ को ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसका ऑर्डर इसी तरह से होता है। अगर आप सिंपल नंबर में देखें तो सिंपल नंबर में हम 1 2 3 करके जब अरेंजमेंट देते हैं तो या तो 1 से 3 की जानिब जाते हैं, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ, या बड़े से छोटे की तरफ ऑर्डरिंग देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि दोनों तरफ ऑर्डर एट अ टाइम दी जाए। ठीक है, तो इसलिए जितने भी पार्शियल ऑर्डर सेट होते हैं वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक नहीं है, सो एंटी सिमेट्रिक हैं। ठीक है, पार्शियल ऑर्डरिंग सेट में करते हुए हमने एक बात देखी है कि ज़रूरी नहीं होता कि हर दो एलिमेंट के दरमियान रिलेशन हो। ठीक है, हर दो एलिमेंट के दरमियान रिलेशन नहीं थी। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, 1 प्रोसीड कर रहा था 2 को, 2 प्रोसीड कर रहा था 3 को, 3 प्रोसीड कर रहा है 4 को, 3 आगे से 6 को प्रोसीड कर रहा है, 9 को, 9 18 को, 6 18 को प्रोसीड कर रहा है, देन 12 4 8 को। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो 2 और 3 ये जो एलिमेंट है दो, इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, जो पार्शियल ऑर्डर इनका नाम है वो इसी वजह से है कि जो ऑर्डर इनके दरमियान डिफाइन हुआ है वो हर दो एलिमेंट के दरमियान नहीं है। हमें ऐसे बहुत से एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएंगे जो एक दूसरे के साथ डिविजिबिलिटी की रिलेशन नहीं रखते, जैसे कि 6 डिवाइड नहीं कर सकता 8 को। ठीक है, सिमिलरली 3 और 4 ऐसी एंट्रीज हैं। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर सेट। लेकिन अगर हमें इस तरह से सेट मिल जाए जिसमें हर दो एलिमेंट के दरमियान रिलेशन हो, फॉर एग्जांपल अगर हम सेट इस तरह से लें, हमारे पास एक सेट है ए के एलिमेंट हैं 1 2 4 8 16 32, और रिलेशन हमने अभी भी वही डिफाइन किया है डिविजिबिलिटी की। अगर आप डिविजिबिलिटी की रिलेशन के थ्रू इसके लिए हैश डायग्राम बनाए तो 1 डिवाइड करता है
2 को 2 डिवाइड कर सकता है, 4 को 4, 8 को 8, 16 को 16, 32 को। अब इसमें से आप कोई से भी दो एलिमेंट उठा लें, वो हमेशा डिविजिबिलिटी की रिलेशन आपस में ओबे करेंगे। 1 2 को डिवाइड अगर करता है 2 4 को, तो डेफिनेटली 1 4 को भी डिवाइड करता है। इसी तरह 2 अगर 4 को डिवाइड करता है, 4 आगे से 8 को, तो 2 भी 8 को डिवाइड करता है। 2 4 को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। इसी तरह 2 जो है वो 16 को भी डिवाइड करता है, 2 32 को भी डिवाइड करता है। कोई से भी दो एलिमेंट अगर हम इस सेट में से पिक कर लें, तो उनमें से हर कोई दो डिविजिबिलिटी ये रिलेशन के तहत आपस में रिलेशन रखते हैं, ठीक है। तो इस किस्म के सेट को हम कहते हैं कि वो टोटल ऑर्डर सेट है, टोटली ऑर्डर्ड सेट, ठीक है। या तो ये टोटली ऑर्डर्ड सेट है, या फिर इनका दूसरा नाम है लीनियर ऑर्डर्ड सेट। ठीक है। अगर ऐसा हो कि किसी सेट में हर दो एलिमेंट के दरमियान डिफाइन की गई रिलेशन मौजूद हो, तो हर दो एलिमेंट आपस में कंपेरेबल है। आपकी बुक पर पेज नंबर 167 पर कंपेरेबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है। हम तब कहेंगे कि हर दो एलिमेंट कंपेरेबल हैं उस वक़्त जब हर दो एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशन डिफाइन हो सके। कोई भी ऐसा रिलेशन ना हो ऑर्डर पेयर में, आपके जो सेट है उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो कि दो एलिमेंट के दरमियान रिलेशन डिफाइन ना किया जा सके। जैसे पीछे वाली एग्जांपल थी, जो पहले एग्जांपल हमने देखी है, उस एग्जांपल में हर दो एलिमेंट के दरमियान रिलेशन डिफाइन नहीं हो रहा था। 2 3 के दरमियान रिलेशन डिफाइन नहीं था, 3 4 के दरमियान डिफाइन नहीं था। लेकिन इस सेट में जो ए सेट अभी हम देख रहे हैं, इसमें हर दो सेट्स के दरमियान रिलेशन डिफाइन है, तो हम कहेंगे कि इसके हर एलिमेंट आपस में कंपेरेबल है। तो जो लीनियर ऑर्डर सेट होते हैं या फिर टोटली ऑर्डर्ड सेट होते हैं, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट, ठीक है, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट। लीनियरली ऑर्डर्ड सेट ऐसे सेट्स होंगे जिनमें हम कहेंगे कि सेट के हर दो एलिमेंट कंपेरेबल हैं। कंपेरेबल कहने से हम ये मतलब ले रहे हैं कि हर दो के दरमियान कोई से भी दो एलिमेंट पिक कर लें, उन दो के दरमियान डिफाइन रिलेशन ओबे हो रहा है। अगर ओबे नहीं हो सकेगा तो हम कहेंगे कि ऐसे सेट टोटली ऑर्डर्ड सेट नहीं है। ठीक है। ऑर्डर्स, पार्शियल ऑर्डर सेट और टोटल ऑर्डर सेट्स के जो लेक्चर है उसे यहीं पर एंड करते हैं। दूसरे लेक्चर में हम ऑर्डर सेट्स की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर के पार्ट बी में।